प्यारे बच्चों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यह अध्याय अपन पढ़ रहे थे और इस अध्याय की 6 कड़ियां अपन पूरी कर चुके हैं और शेष रही 2 कड़ियों में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का जो सल्तनत काल है उससे संबंधित सामग्री की बात पूरी हो जाएगी। हमें विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों के बारे में जानना है। पहले भी कहा, अब भी कहता हूं कि जो लोग भारत में बाहर से एक यात्री के रूप में आए थे, वे भारत की सभ्यता को तो जान सकते हैं। वे ये जान सकते हैं कि भारत के पास क्या है, लेकिन भारत की आत्मा को समझना इन विदेशी यात्रियों के लिए बहुत मुश्किल होता है। एक तो वो ज्यादा समय के लिए यहां टिकते नहीं, दूसरा कि उनका संपर्क आम लोगों से बहुत कम पड़ता था। फिर भी हम हमारे देश में आए हुए बाहर के यात्रियों के वर्णन की उपेक्षा नहीं कर सकते। जो चीजें हमें ऐसी मिली हैं जिनकी हम दूसरे स्रोतों से पुष्टि कर सकते हैं, वे चीजें हमें इतिहास की रचना में, इतिहास लेखन में बड़ा सहयोग करती हैं। ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैं आपको 3-4 विदेशी यात्रियों के बारे में बताऊंगा जो सल्तनत काल में हिंदुस्तान में आए। एक नाम है इब्न बतूता का। मोरक्को का रहने वाला था, लेकिन यात्री अरब का था। इस्लामी धर्मशास्त्र, इस्लामी कानून का वो अच्छा जानकार था और उसकी इच्छा थी कि मैं दुनिया घूमूं। 1325 ईस्वी में उसने अपना घर छोड़ दिया था और घूमता घामता वो 1333 में अपने सिंध में आया। सिंध से फिर वो दिल्ली आया। दिल्ली में उसको मोहम्मद बिन तुगलक का संरक्षण मिला। उसे दिल्ली का काजी तक बनाया गया। 8 साल तक वो दिल्ली का काजी रहा। उस पर कुछ भ्रष्टाचार के, कुछ बेईमानी के आक्षेप लगे, सजा भी हुई और सुल्तान ने व्यक्तिगत रुचि लेके उसको छोड़ भी दिया। यहां तक कि उसे एक जो दल चीन जाने वाला था राजा की तरफ से, सुल्तान की तरफ से, उसका वो लीडर बनाकर भेजा गया। अब दुर्भाग्य था उसका कि वो चीन देख नहीं सका। रास्ते में उसका जो पानी का जिस जहाज में वो जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तो उसको अपना काम निपटाए क्या काम वो शुरू ही नहीं कर सका, दिल्ली लौटना पड़ा। फिर बाद में वो मालदीव, श्रीलंका निकल गया। फिर वहां से वो दक्षिण भारत की तरफ आ गया। दक्षिण भारत
के जिन राजाओं का वर्णन करता है वो उसमें विजयनगर का राजा हरिहर प्रथम भी है। फिर दक्षिण भारत में मदुरा में रुका वो थोड़े समय के लिए, तो यहाँ से वो मक्का चला गया हज यात्रा के लिए। इस समय तक उसकी अच्छी प्रतिष्ठा हो गई थी। मक्का से फिर वो अपने वतन, अपने जन्मभूमि मोरक्को चला गया और वहाँ उसका वहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा स्वागत किया। अब आप पूछोगे कि उसकी किताब कौन सी है? उसकी किताब का नाम है किताबुर रहला, अरबी में लिखी हुई किताब है। एक भाग में वो अपने दिल्ली के अनुभव बताता है, दूसरे भाग में वो अपने मदुरा के अनुभव बताता है। कुछ मामलों में वो मोहम्मद बिन तुगलक के इतिहास का एक प्राथमिक आधार भी है, वो एक प्राइमरी सोर्स भी है मोहम्मद बिन तुगलक के इतिहास का। लेकिन बहुत सारी अशुद्धियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं उसके लेखन में, यह भी है। उसके साथ दिक्कत ये थी कि वो फारसी नहीं जानता था। भारतीय भाषाएं जानना तो बाद की बात थी। इस वजह से थोड़ा सा इब्न बतूता के बारे में हमें कम विश्वसनीय होना पड़ता है। मोहम्मद तुगलक के विषय में भी उसकी टिप्पणियां हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा भरोसा करने लायक नहीं है। यह नहीं है कि उसे हमें पढ़ना नहीं चाहिए, मैं बात ही नहीं करता यदि उसे पढ़ना नहीं चाहिए होता तो, लेकिन थोड़ा सावधानी से पढ़ना चाहिए। एक इतिहासकार हुआ है अब्दुल रजाक, उसकी किताब है मतलोस सादाइन व मजमूल बहरेन, यानी दो भाग्यशाली ग्रहों तथा दो सागरों का मिलन। वो दो भाग्यशाली ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति और शुक्र। तो उसका जो फादर था जलालुद्दीन इशाक, वह भी एक यात्री था, है ना। तो पिता के अनुभव थे ही उसके पास। उसके जो फादर का नाम था जलालुद्दीन इशाक, और वो जिस सुल्तान के पास काम करता था वो था शाहरुख, और वो खुरासान का सुल्तान था, और उसके अधीन वो समरकंद का काजी था इसका फादर। तो इसको बचपन से ही एक ऐसे पिता का साथ मिला जो यात्री था और अच्छे पद पर भी था। जब इसके पिता की मृत्यु हो गई तो 1437 ईस्वी में यह फिर सुल्तान की सेवा में आ गया, शाहरुख की सेवा में, अब्दुल रजाक। और इसको शाहरुख ने विजयनगर साम्राज्य में अपना दूत बनाकर भेजा, भारत के दक्कन में विजयनगर साम्राज्य, और यहाँ वो रहा, लगभग 2 साल तक रहा यहाँ। 1442-43 की बात है। और फिर यहाँ से वापस वो 1482 में जब उसकी मृत्यु हुई, उस समय वो वापस खुरासान चला गया था और वहीं उसकी मृत्यु हुई। और उसने क्या है कि 2 खंडों में इतिहास लिखा है मध्य एशिया का, और भारत में जो तैमूर का आक्रमण हुआ उसकी जानकारी हमको ये देता है। एक तो हमें ये याद रखना है। एक ये क्या है कि विजयनगर साम्राज्य के दरबार में भी, उसकी राजसभा में भी रहा देवराय सेकंड के समय पे, तो विजयनगर साम्राज्य की जानकारी भी इससे मिलती है। कुछ तो वहाँ के राजा के बारे में और कुछ वहाँ की व्यवस्था के बारे में, चाहे वो शासकीय व्यवस्था हो या वो सामाजिक व्यवस्था हो। कुछ और भी यूरोपीय यात्री हैं, जैसे मार्को पोलो है, निकोलो कॉन्टी है, बारबोसा है, पायस है। इन्होंने भी समय समय पे लिखा है।
और अपनी तरफ से अच्छा ही लिखने की कोशिश की है। तो ये जो बचे हुए जो नाम ले रहा हूँ मैं, इनमें से कुछ का वर्णन मैं आपसे तब करूँगा जब अपन 7वीं बार मिलेंगे, और उसके साथ ही फिर ये सल्तनत कालीन इतिहास के सोर्सेज का जो विवरण है, जो बात मैंने आपके साथ की, वो बात खत्म हो जाएगी। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।